नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा इस समय तेजी से बदल रही राजनीतिक घटनाओं का केंद्र है। चुनाव की घोषणा के बाद से त्रिपुरा में सत्ता के लिए जोरदार रणनीति देखी जा रही है। भाजपा, कांग्रेस, सीपीआईएम, त्रिपुरा मोथा, तृणमूल कांग्रेस आदि पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही हैं। त्रिपुरा में सीपीआईएम पूरी दमखम लगा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में सीपीआईएम के हाथों से सत्ता चली गई थी, लेकिन इस बार सीपीआईएम ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है। 16 फरवरी को होने जा रहे चुनाव के लिए सीपीआईएम ने 43 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। भाजपा ने 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और इस बीच भाजपा ने ऐलान कर दिया है कि इस चुनाव में भी पार्टी आईपीएफटी के साथ गठबंधन में रहेगी और आईपीएफटी के लिए पार्टी ने 5 सीटें छोड़ी हैं। इससे पहले जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए अलग त्रिपुरा लैंड की मांग कर रहे प्रदूत किशोर देव बर्मन ने आईपीएफटी को त्रिपुरा मोथा में विलय करने की अपील की थी, लेकिन आखिरकार भाजपा ने आईपीएफटी को अपने साथ कर लिया है। त्रिपुरा की राजनीति में फिलहाल सबसे ज्यादा ध्यान प्रदूत देवबर्मा ने आकर्षित किया है। प्रदूत देवबर्मा अपनी मांग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी एक सूत्रीय मांग से सभी पार्टियां सहानुभूति तो रखती है, लेकिन लिखित में कोई साथ नहीं दे रहा है। चुनाव में जो भी नतीजे आए, त्रिपुरा मोथा उसकी एक अहम कड़ी होगी। फिलहाल त्रिपुरा की जनता के मन में जो गणित चल रहा है वो समझना मुश्किल है। मुद्दा में आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा नेता नवेंदु भट्टाचार्य, कांग्रेस प्रवक्ता आमिर हुसैन, त्रिपुरा मोथा के नेता एंथनी देव बर्मा और डीवाईएफआई के सचिव नबरुन देव। आप सबका मुद्दा में स्वागत है। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं नवेंदु भट्टाचार्य, उनसे जानेंगे क्योंकि कुछ ही समय पहले उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आईपीएफटी उनके साथ है। अब तक ये साफ नहीं था कि आईपीएफटी किसके साथ है, लेकिन आईपीएफटी भाजपा के साथ है, ये साफ हो गया है। अब किस तरह से आगे बढ़ेगी पार्टियां और त्रिपुरा मोथा का क्या रवैया रहेगा, दूसरी पार्टियों का क्या रवैया रहेगा, इसको कितना बड़ा फायदा वाला अवसर आप समझते हैं? नवेंदु भट्टाचार्य जी, आप आईपीएफटी के साथ आए हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें आपने बताया कि आईपीएफटी के साथ इस बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कितना फायदा आपको होगा इससे? नहीं, देखिए, हम लोग पहले से कह रहे हैं 60 विधानसभा केंद्र में हमारा कार्य चल रहा था, सांगठनिक प्रक्रिया चल रहा था, तो हम लोग तैयार थे अपनी तरफ से। लेकिन आईपीएफटी 18 के से पहले ही उनके साथ अलायंस था अपना, तो जोड़ धर्म तो निभाना पड़ेगा। जोड़ धर्म निभाने के लिए इस बार भी हम लोग उनके साथ बातचीत किया और 5 सीट उनके लिए छोड़ दिया गया है। एक का तो अनाउंसमेंट हो ही गया, बाकी सब रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ रहा है और जिस 5 सीटों में आईपीएफटी कैंडिडेट देंगे उनके लिए काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और त्रिपुरा में जितने सारे अब जर्नलिस्ट हैं, त्रिपुरा में जितने सारे जर्नलिस्ट हैं, उन लोग को भी पता है ये कैसा इलेक्शन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार पहले से बहुत ज़्यादा सीट लेकर आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारा जो मुख्य प्रतिपक्ष है सीपीआईएम, वो खुल के बोल रहे हैं कि आकलन नहीं लड़ सकते, तो वो कांग्रेस के साथ गए हैं। इलेक्शन से पहले ही हार मान चुके हैं और इस बार मतलब देखा जाएगा। तो सीपीआईएम का यहाँ पर सांगठनिक जो ये था दबदबा था पहले, वो भी अभी ख़त्म होने के कगार पर खड़ी है। और कांग्रेस का पहले कुछ भी नहीं था, अभी 13 सीट उनके लिए छोड़ दिया गया था, 17 में उनका कैंडिडेट दिया गया। बाकी क्या होगा क्या नहीं वो लोग भी नहीं जानते जी। और कैंडिडेट कितने उनके पास रहेंगे ये भी पता नहीं है। जी, ठीक है, हम आगे भी बात करेंगे। आपने जो रणनीति लेकर आप चल रहे हैं उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं त्रिपुरा मोथा के एंथनी देव बर्मा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। एंथनी देव बर्मा, आपकी पार्टी लगातार इस कोशिश में रही कि आप अपनी बातों को मनवा लें। केंद्र में आपके नेतृत्व, दिल्ली में आपका नेतृत्व था वहाँ पर और वहाँ आपने बातचीत की, लेकिन आपकी बातों को महत्व नहीं दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। और आपने एक टर्म भी यूज किया, ऑपरेशन लोटस, जिसके कई मायने हैं। भाजपा इसका खंडन करती है, लेकिन आपको जो शंका था आईपीएफटी के साथ जाने का बीजेपी का, क्या आपको ये सही साबित हुआ? क्या आईपीएफटी को साथ ले जाने का आपका जो कोशिश था उस पर आप नाकाम रहे और वो कोशिश में कामयाब रही बीजेपी?
No, first of all, thank you very much and good evening to everyone. See, it is not a question of like we have tried to bring the IPFT. No. जी, आपकी आवाज़ें We would नहीं मिल पा like रही। to work जी There. Hello, can जी you hear me जी now? जी जी, सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए। Okay. So, as a team, as a Motha, as a actually offer them that we are ready. Come, let us fight together. But it is their choice, IPFT's choice, because they were the alliance of the BJP and they would like to continue as an ally. So we welcome and congratulate them of their own decision because at the end of the day, it's a decision of the party and it's a decision of their choice. So for us, it is not we who should actually, force them or who should actually, give them the suggestion, this and that. But for us, it is very clear. See, we are demanding for the survival and safeguard of the Prasad people and the people who are being marginalized, who are being oppressed, who are being suppressed, and who were being discriminated. So come, let us fight together and challenge the rights because for what purpose that we are into this field is because to assert our right. If the as a community or as a human being, if we cannot live with our pride and identity, then what is the use of being a human being? So this is one part. Second part is that see the Delhi, see, we are always humble and we are always loyal. Government of India wants to talk to us. Yes, had actually accepted their call. Then we went. But the way how they wanted to go for a dialogue, that was not into the manner that the civilized standard way to go for. So they have given us the draft, but that draft itself shows that there is nothing at all. So therefore, we did not feel to have a dialogue who doesn't have the courtesy or who doesn't have that manner to have a in a proper way to have a dialogue. So therefore, we differ with that. So therefore, we didn't go for a dialogue. That's why our uh, team, our leaders, they have all returned back to Tripura again. But we are always clear and we stand firmly only on one agenda, that is, we need a constitutional solution to जी safeguard the indigenous people of Tripura. जी, So बिल्कुल। in this, it was not only the indigenous people who came forward to right, but it was also the citizens of Tripura who felt that yes, we all need to come together to safeguard these people. So that's why we have this TCF, Tripura Citizen Federation, where every communities are being, included there, and in solidarity we are all coming together and trying to fight the solution. We are not fighting with any political party here in the state of Tripura, जी, but we are आप अब भी fighting अपनी बात पर with the कायम हैं। government of India. आप अब भी अपनी बात पर कायम हैं। आपका जो स्टैंड था अभी भी वही है। Yeah. आपने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। आपका एक सूत्रीय मांग है, अगर उसको कोई समर्थन करता है तो आप उसके साथ हैं। लेकिन इस तरह से करके आपने वहाँ की जनता को थोड़ा सा उलझन में जरूर डाल दिया है। हम इस पर आगे अब बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी पार्टियाँ हैं, सबके अपने अपने एजेंडे हैं, मैनिफेस्टो हैं। लोग किसके साथ जाएं, और चुनाव के बाद जब ये तय होगा कि सरकार किसकी होगी, उस समय आपकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण होगी और तब भी सवाल पूछे जाएंगे। और इसलिए ये सवाल अभी जायज़ है पूछना कि आप हम किस तरह से चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि नए नए गठबंधन बन रहे हैं। आज खुलासा हो गया कि आईपीएफटी बीजेपी के साथ है, पहले से कांग्रेस और सीपीआईएम का गठबंधन है। चलिए अब चलते हैं, अब सीपीआई से ही जुड़े हुए जो डीवाईएफआई के हमारे साथ जुड़े हुए नेता हैं, सचिव हैं, नबरुण तेब। थैंक यू। जी, आपके पास जाते हैं। क्या आप
इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी और आईपीएफटी एक साथ हो गए, लेकिन एक जो मुहिम लेकर चल रही थी तिपरा मोथा, आपका भी उसका समर्थन था, लेकिन आप लिखित रूप से नहीं दे रहे थे और इसीलिए इस तरह से जो नतीजे हैं वो सामने आए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो हमारे स्टेट में और सारे देश में जो हमारी देश के लोगों के सामने जो खतरा है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, हमारे देश खतरे में है, क्योंकि बीजेपी इस समय देश और हमारी स्टेट में ये सरकार चला रही है। बीजेपी के लिए ही हमारा देश जी, इसलिए हमारी तिपरा मोथा आपसे समर्थन मांग रही थी, लेकिन आप लिखित में आप लोग नहीं दे पा रहे थे। और आप जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लोग राइट की मांग, ऐसा कोई लिखित नहीं दे सकता हो जी जो ये कभी हो नहीं सकता। और हमारा पार्टी ये गवर्नमेंट का बातचीत है, ये अलग स्टेट देना है। ग्रेटर त्रिपुरालैंड है, और ग्रेटर त्रिपुरालैंड म्यांमार में भी है, ग्रेटर त्रिपुरालैंड बांग्लादेश में है, भूटान में है, हमारे स्टेट में 100 पार्ट में है ग्रेटर त्रिपुरालैंड। ये ग्रेटर त्रिपुरालैंड क्या है, पहले तो त्रिपुरा मोथा को ये समझना पड़ा, हमारे स्टेट के लोगों को, व्हाट इज ग्रेटर त्रिपुरालैंड, ये एक बात है। पहले बात ये होना चाहिए त्रिपुरा मोथा को, जो हमारी स्टेट में जो ट्राइबल लोग हैं, सबसे ज्यादा परेशानी है लास्ट 5 ईयर में, बीजेपी के साल में। ये परेशानी और एडीसी जो फंड है, ये फंड भी ज्यादा से ज्यादा कमा दिया। एडीसी में कोई काम नहीं है, एडीसी में नौकरी नहीं है, ये ट्राइबल नौजवान को नौकरी नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। ये बात पहले होना चाहिए। देखिए नवरुण, मैं समझ रहा हूँ आप जो बातें कह रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए और इसलिए आप लोग कांग्रेस के साथ मिलकर आप गठबंधन को आगे बढ़ा रहे हैं, और आप दूसरी पार्टी हैं जो इतनी बड़ी जनाधार रखती है, आपके पास एमएलए भी सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन बात वहाँ फंस जाती है जब तिपरा मोथा ये कहती है कि उनके पास एक बड़ा तबका है, एक जनाधार है, वो अगर कोई पार्टी उनको समर्थन करती है, उनकी बातों को मानती है, तो वो समर्थन देंगी। तो आप इस तरह से देखा जाए तो आप बंट गए हैं, विपक्ष एक तरह से बटा हुआ है। आप चाहते हैं कि बीजेपी को आप बाहर करेंगे, लेकिन किस तरह से बाहर करेंगे? तिपरा मोथा ने किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला है। नहीं, ये बात नहीं है। जो बात है बाहर बीजेपी को बाहर करने के लिए इतना ये जरूरत नहीं कि तिपरा मोथा आने के बाद ही बीजेपी को बाहर करना है, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी बाहर हो रहा है। आप देखिए, जो 2018 में जो बीजेपी गवर्नमेंट हुआ, उसके बाद हमारी स्टेट में 300 और 400 सीपीआईएम का पार्टी ऑफिस जला दिया, लॉक कर दिया। 5 साल में हम 300 पार्टी ऑफिस अभी तक हम खुल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी गोंग और गुंडागर्दी कर रहे हैं पार्टी ऑफिस के सामने। आज जो बीजेपी का कैंडिडेट लिस्ट पब्लिश हुआ, उसके 1 घंटे में बीजेपी का 10-12 पार्टी ऑफिस ऑलरेडी लॉक कर दिया। बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी का ऑफिस लॉक कर दे रहा है। और 5 साल बीजेपी हमारा पार्टी ऑफिस लॉक करने के लिए गुंडा भेज दिया था, और ये गुंडा लोग हमारे पार्टी ऑफिस लॉक कर दिया था, आगे से चला दिया था। आप हिंसा की बात करते हैं, तो आपका आरोप है कि बीजेपी हिंसा को बढ़ावा देती है और बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के ऑफिस में ताला लगा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। जी, नवेंदु भट्टाचार्य हमसे हैं। नवेंदु भट्टाचार्य जी, तमाम तरह के आरोप आपके पार्टी पर लगते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ राजनीतिक रूप से हुआ है त्रिपुरा में, वो आपके पक्ष में गया है। कई सारे जो बड़े नेता हैं दूसरी पार्टियों की, वो आपके पार्टी में आ गए हैं। आपने ऐसा क्या गुल खिलाया है कि आपने एक सूची तैयार की और सूची के बाद से आपने आईपीएफटी को भी साथ में एक बार फिर से ले लिया, दूसरे पार्टी के नेताओं को भी आप अपने तरफ लुभा रहे हैं? ऐसा क्या गुल खिला दिया है आपने? नहीं, देखिए, हमारा तो ये पॉलिसी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी भारतीय जनता पार्टी गंगा की तरह है, कोई भी डुबकी लगा सकता है।
जो पुण्य कमाना चाहते हैं वो भी डुबकी लगा सकता है, गंगा में डुबकी लगाते हैं तो लगाएंगे, तो अच्छा ही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपके मेरे प्रतिपक्ष में जो बैठे हुए उनको मैं देख नहीं रहा हूँ और ठीक तरह से सुन भी नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जनाधार जो है सीपीएम के, पहले तो सीपीएम के पास था ये 18 से पहले, अभी उनके पास कोई जनाधार नहीं है, ये लोग खुद कह रहे हैं। और उनका जो कैंडिडेट लिस्ट आया है इसके बाद तो 2 कैंडिडेट तो सीनियर लीडर हैं, वो लोग ने कहा इलेक्शन लड़ेंगे नहीं। वो लोग जानते हैं क्या है, स्थिति क्या है, पार्टी का स्थिति क्या है, वो लोग जानते हैं। सीनियर लीडर 2 छोड़ के चले गए हैं, मतलब वो लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, फिर से कैंडिडेट देना पड़ा, ये स्थिति है। ठीक है, मतलब इलेक्शन तो नज़दीक है, आगे जाके देखा जाएगा। 300 मैंने सुना है कि सीपीएम के जो प्रतिनिधि उन्होंने बोला है क्या 300 पार्टी ऑफिस तोड़ दिया गया, नहीं 300 नहीं, ज़्यादा है, इससे ज़्यादा। और सरकारी स्थानों में पार्टी ऑफिस बनाया गया था, इसलिए सरकारी नियम से तोड़ दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ ऐसे ऑफिस थे जो हमारे सरकार आने के बाद यह सुनिश्चित किया गया है सरकारी स्थानों में पार्टी ऑफिस नहीं रह सकता, सब तोड़ दिया गया है। जहाँ जहाँ पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस था सब तोड़ दिए। सीपीएम तो वही काम करते थे ना, सरकारी ज़मीन दखल करके वो सब करते थे। अब जिस स्थानों में अभी स्थिति 5 साल में बदल गया है, बहुत स्थानों पे प्रधानमंत्री आवास योजना का घर आ गया है, लेकिन पहले जिस गांव में कोई पक्का घर नहीं था वहाँ पर भी डबल स्टोरी बिल्डिंग था सीपीएम के पार्टी ऑफिस से, पैसा कहाँ से आता था। ठीक है, इस विषय में मैं नहीं जानना चाहता हूँ, लोग तो सुनिश्चित कर चुके थे। नवेंदु भट्टाचार्य जी, लोग 18 में, मैं एक बात बोल देता हूँ, जी बोलिए। 18 में लोगों ने, ठीक है 25 साल लगभग था, इससे पहले और 10 साल थे सीपीएम के यहाँ पर, तो लोगों ने निश्चित किया कि नहीं आपको विरोधी पक्ष में बैठना है, अपोजिशन में बैठना है आप लोगों को। ये डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है अपोजिशन का। अभी वो निभा नहीं पा रहे हैं, तो अगले इलेक्शन में ये स्थान भी नहीं दिया जाएगा उनको। लोगों ने सुनिश्चित कर लिया, अब बस कुछ ही दिन बाकी है, वो देख लीजिए कितना आसन मिलता है उनको, वो भी जानते हैं, इसलिए तो कांग्रेस के पास गए। मैं अकेला नहीं लड़ सकते ये लोग। कांग्रेस और सीपीआईएम एक साथ 25 मिलकर साल जी 25 साल तक वो राज किया, अभी इस 5 साल में क्या हो गया कि वो अकेले नहीं लड़ सकते, और के सीनियर लीडर सब भाग के चले गए इलेक्शन से। उनका कहना है कि आप राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, आपके लोग हिंसा बढ़ा रहे हैं। आपने अभी कहा राजनीतिक हिंसा, देखिए राजनीतिक हिंसा की जो बात है, कम्युनिस्ट का मतादर्श है ये हिंसा का राजनीति करना। और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उनके जो पार्टी संविधान है, पार्टी संविधान ने लिखा हुआ है भारत में वो लोग एक नायक तंत्र कायम करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को वही नहीं मानते और हमारे खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ये सब बोलने की बात है, ठीक है, एक लोगों ने तो निश्चित कर लिया, हम लोग तो जानते हैं क्या होगा, त्रिपुरा के लोग जानते हैं, त्रिपुरा में जितना सारा जर्नलिस्ट है सबको पता है क्या है स्थिति क्या है। जी ठीक है, एंथनी देव वर्मा हमारे साथ है, लेकिन इससे पहले आपने जो कहा कि जो सरकारी स्थान था वहाँ पर जो तोड़ फोड़ हुई, आपने कहा कि वो सरकारी कार्यक्रम था, उसको तोड़ा गया क्योंकि वो इलीगल वहाँ पर कंस्ट्रक्शन थे, इसलिए आपने तोड़ा वहाँ पर। लेकिन इसी को बैठा हुआ वो आप जी हमारे साथ कांग्रेस के जुड़े हुए हैं प्रवक्ता जो आमिर हुसैन साहब, आप सीपीआईएम के साथ हैं। अभी नवेंदु भट्टाचार्य जी ने कहा कि जो तोड़ फोड़ हुई, जिसका आप आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक हिंसा हुई, आप बोलते हैं कि कार्यालयों पर हमला हुआ, आपके कार्यालय में तोड़ फोड़ हुई, उसको तो सरकारी तौर पर तोड़ा गया, सरकार ये कह रही है। नवेंदु भट्टाचार्य का कहना है कि वो सरकार ने इसलिए तोड़ा क्योंकि वो अवैध कंस्ट्रक्शन था, वहां पर नहीं बनने चाहिए थे। First of all, I want to thank you for having me on your show.
मैं सुन रहा था और सबके बाद मुझे ये मौका दिया गया कि मैं कुछ कह सकूं। तो नबंदु भट्टाचार्य जी ने he has spoken for two times. First time he has said that there is no Congress. So let me remind him that while the by-election was going on in Tripura, once he had said that if Sudip Roy Bormon or the candidate of Congress can win the election by-election from 6 Vidhan Sabha seat, then he will leave the politics. उसने बोला था, उन्होंने बोला था कि अगर कोई जीत जाए कांग्रेस की तरफ से बाई इलेक्शन में तो वो पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन आज वो फिर भी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता की तरफ से बैठे हुए हैं। उनको देखकर मुझे अच्छा लगा। उनको देखकर मुझे इसलिए अच्छा लगा कि जो नहीं होना उसके लिए कोई प्रॉमिस नहीं करना, एक बात। और दूसरी बात जो उन लोग इन सेकंड टाइम he was saying that left or Congress has destructed the democracy of our state. Let me remind him once again that with 299 आप मुझे सुन रहे हो ना? जी सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। हेलो, हाँ सुन रहे हैं आप, बोलिए। with 200 सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। with 299 promises नवेंद्र जी they आपको have नहीं सुन got पा रहे the, हैं, हम कोशिश mandate करते हैं। of Tripura, people of Tripura, with 299 promises. But after having the seat of power, they totally forget the people or the common people of our state. They starting demolize our constitution. सत्ता में आने के बाद, सत्ता जो शक्ति मिलने के बाद बीजेपी ने भी तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। मुझे फिनिश कर देता और जी जी सत्ता में आने के बाद वो लोग जो पब्लिक का डिमांड था, जैसे कि हर साल 50,000 नौकरियां, हर घर में एक नौकरियां और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करना, 10,323 को संविधान संशोधन करके नौकरी दिलाना, ऐसे कि जो संवादिक का हत्या हुआ था सुदीप दत्त भौमिक, शांतनु भौमिक, उन लोगों को भी न्याय दिलाना, ऐसे हर तरह की जो 299 प्रोमिसेस थे, कुछ नहीं किया। क्या किया? सिर्फ पब्लिक का जो वोटर राइट है, पब्लिक का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पब्लिक का जो फंडामेंटल राइट है, वो कैसे स्नैच कर सकते, कैसे हमारी इस राज्यों में नशा की वाणिज्य कर सकते और कैसे गुंडाइज्म को बढ़ावा दे सकते, ऐसे ही काम किया उन लोगों ने और कुछ नहीं किया। लेकिन नवेंदु भट्टाचार्य जी आपकी बातों को नहीं मानेंगे। कई बार उन्होंने उनके तरफ से कहा गया है। जी let me finish. इन 5 सालों में बीजेपी ने त्रिपुरा को 100 साल पीछे डाल दिया है। इसलिए हमारे राज्यों में हमारा जो पीपल है, द पीपल ऑफ द स्टेट हैज डिसाइडेड that this time they will sweep away BJP from our state and put them into the Howrah River or Gumti River with the democratic process and democracy को फॉलो करते हुए हमारा जो राज्यों का राज्यवासी है वो लोग ठान लिया है। इस टाइम बीजेपी को सिर्फ हराना नहीं, गणतांत्रिक तरीके से उन लोगों को हमारा यहाँ की हावड़ा नदी और गुमती नदी में विसर्जन देना है। जी ठीक है। आपसे भी सवाल है और आपका जवाब देंगे नवेंदु भट्टाचार्य, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय आपसे चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। त्रिपुरा की जनता कैसे पार्टी के नेताओं को चुनेगी, क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा तो कर रही है, लेकिन सभी पार्टियों के जो गठबंधन हैं उस पर सवाल हैं कि कौन किसके साथ जा रहा है। त्रिपुरा में कांग्रेस और CPIM का गठबंधन है, बीजेपी IPFT का गठबंधन अब साफ हो चुका है।
तिपरा मोथा को कोई समर्थन नहीं कर रहा है। हालांकि तिपरा मोथा एक उभरती हुई शक्ति है जिसे कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन लिखित में उसे समर्थन नहीं दे रहा है। और यहाँ पर तिपरा मोथा का एक बड़ा रोल हो जाता है कि तिपरा मोथा नतीजे आने के बाद या नतीजों से पहले क्या रुख रखेगी और किस तरह से आगे बढ़ेगी, जनता का किस तरह से समर्थन मिलेगा। क्योंकि तिपरा मोथा के प्रमुख ने एक बार कह दिया है कि वो लास्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ तमाम पार्टियां जो हैं वो नहीं हैं। तिपरा मोथा के एंथनी देववर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे ये सवाल हमारा है कि आपने देखा कि सभी पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन आप आईपीएफटी को अपने साथ आने का इंतजार कर रहे थे या कुछ और प्लानिंग चल रही थी? अभी तक आपने कोई लिस्ट जारी नहीं की है। नहीं, हम लोग का लिस्ट पूरा कंप्लीटेड है। Since we have time till tomorrow we have, so definitely we will publish with complete name, because we are all busy filling up the form, making affidavit. Definitely we will release the list. Now, when you say, जैसे आप कह रहा था, ये त्रिपुरा मोथा का साथ कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हमारा कहना दूसरा था का लिखित में पार्टी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है जो आप चाहते हैं। हाँ, लेकिन देखो अभी लिख के सपोर्ट करना वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अभी गवर्नमेंट है, दे आर द ओनली government who can give us written assurance, and that written assurance should be a legal binding. Now, let me give an example. When World Cup, football World Cup or cricket or any games that is being played, they don't hire any good player from any other country. So, but only in clubs tournament, maybe they can hire some good player into that. Now for Tripura Motha, we have enough good player who can play and who has that technique. Therefore, we don't need to hire any player from any other country or any party from other, political party. So therefore, we don't require either BJP or either CPM or Congress, but we are welcoming those who really support us in solidarity. It doesn't mean that we don't come or we don't align with the other party. That doesn't mean that they should not support us. I'm sure BJP leader may not support, but some people in the grassroots who really understand and who really see how the BJP government is functioning and why the BJP government is not giving the rights and dignity to the people, that people will question. So therefore, we have a hope that even the BJP voters will cast vote this time. Secondly, even the Congress and CPIM, I also congratulated them coming together as one force. जी, एंथनी देववर्मा Right. कह रहे हैं कि पार्टी सपोर्ट नहीं कर is the रही। only जी। player who can really score the goal. And they knew it is neither BJP will able to score the goal or neither the CPM or the Congress will able to score the goal as the goal required to win the match. So to win the match, the numbers of score can be only scored by Tripura Motha. So therefore, we have the supporters, if जी, तो आपको समर्थन मिलेगा। आपका ये कहना है कि जो अलग अलग पार्टियों के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आपको समर्थन करेंगे। when the audience support the player always get a strength. So therefore, Tripura Motha
is all set to go all alone and fight the battles, fight the grounds, and will come with a winning trophy. जी, एंथनी देववर्मा, हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता आपको सपोर्ट करेंगे, जनता आपको समर्थन देगी और इसी तरह से वो तमाम पार्टियां भी कह रही हैं कि आप एक मकसद से चल रहे हैं, आपका समर्थन है लेकिन वो लिखित में नहीं दे सकते हैं। कुछ देर पहले DYFI के हमारे साथ जुड़े हुए नवरुण देव वो कह रहे थे कि अलग अलग त्रिपुरालैंड जो जगह है, अलग अलग को मिलाकर ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग की जाती है, उस पर टाइम लगेगा, उस पर बातचीत होनी चाहिए, इतना जल्दी वो लिखित नहीं दे सकते क्योंकि देश भर में हर जगह अलग अलग हिस्सों में त्रिपुरालैंड का एक हिस्सा आता है, उस पर बातचीत करना होगा, इतना आसान नहीं है। वो ये कह यहाँ में एक चीज क्लियर होना चाहिए जी, हम लोग फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑफ त्रिपुरा मोथा, हम लोग व्हाट इज ग्रेटर त्रिपुरालैंड वी हैव एक्सप्लेन। I think by now the country, the Bharat, the India have understood the meaning of Greater Tripartite, and even beyond the country, the world have understood what is Greater Tripartite. So I don't want to waste time here in explaining what is Greater Tripartite. But one thing I can tell you is that they cannot give us assurance because they are not in the government and they are not running the government of India. So it is the Narendra Modi, Amit Shah, and the entire team who runs the government of India. जी, आप समझ गए। जी, Therefore, written assurance can be only given by them. जी, इसका मतलब ये है एंथनी देववर्मा जी, इसका मतलब ये है कि भविष्य फ्यूचर में भी जी इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में भी कोई पार्टी आपको समर्थन दे सकती है क्योंकि उनकी बस की बात नहीं है ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग को स्वीकार करना या उस पर आगे बढ़ना। ये केंद्र सरकार का काम है। ये एक जो कानूनी प्रक्रिया है वो केंद्र सरकार कर सकती है, दूसरी पार्टियों की बस की बात नहीं है। तो आप आगे चलकर भी दूसरी पार्टियों का समर्थन आपको मिल सकता है, ये संभावना लगातार बनी हुई है। चलिए ठीक है, हम मानते हैं आप अकेले जाना चाहते हैं, आपने जनता के मन में सवाल छोड़ा है, अब जनता का कितना समर्थन मिलेगा वो आप पर है और जनता के ऊपर है। लेकिन पैनल में हमारे साथ जुड़े हैं नवेंदु भट्टाचार्य जी। उनसे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि बीजेपी ने 5 साल में काम नहीं किया है। हम चाहते हैं कि उसका उत्तर नवेंदु भट्टाचार्य जी दे सकते हैं। देखिए, काम किया या नहीं किया वो तो लोग जानते हैं, सब जानते हैं। जो हमने भीषण डॉक्यूमेंट जारी किए थे उसमें जो जो विषय था वो कुछ लॉन्ग टर्म के थे, कुछ शॉर्ट टर्म के थे। जितने विषय थे उससे ज़्यादा काम हुआ है, नया नया विषय आया हुआ है, जैसे कि फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी। नवेंदु भट्टाचार्य जी, आपकी पार्टी की तरफ से ये घोषणा की गई है, जो दूसरी सूची है वो आपको बता दें। क्षमा चाहता हूँ, आपको रोकना चाहता हूँ 1 सेकंड के लिए, ये जरूरी सूचना है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। सिमना से विनोद देववर्मा, मंदाई बाजार से तारिक देववर्मा, सूर्यम मणिनगर से राम प्रसाद पाल, कृष्णपुर से विकास देववर्मा, कारबुक से आसिम त्रिपुरा और कर्मचारा से ब्रजलाल त्रिपुरा को उम्मीदवार बनाया गया है। इन 6 में से सूर्यमणिनगर को छोड़कर शेष 5 सीटें आरक्षित हैं। तो इस तरह से 6 और सीटों के लिए लिस्ट आपने जारी की है। इस पर भी हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि आपने 48 जो पहले सूची जारी की थी और अब 6, तो अब हो गए हैं 54 सीट, यानी कि 54 उम्मीदवारों की आपने घोषणा कर दी है और 5 आपने त्रिपुरा IPFT के लिए छोड़ा है, माफ कीजिए, IPFT के लिए 5 छोड़ा है। हमारा सवाल आपसे ये है कि भी 5 छोड़ा है आपने IPFT के लिए, और पिछली बार IPFT 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 8 सीटें जीत कर आई थी IPFT। क्या आपको लगता है कि IPFT इस बार कमजोर है? आपने 5 ही क्यों IPFT के हिस्से में डाला? ये तो विषय वो लोग जानते हैं, कमज़ोर हुए हैं कि शक्तिशाली हुए हैं। उनके साथ हमारा डिस्कशन हुआ, उनके लीडर के साथ, उसी हिसाब से हम लोग लड़ना चाहते हैं और निगोशिएशन हुआ है।
आगे जाके भी बहुत सारा इलेक्शन होगा, उसमें भी देखा जाएगा। तो ये आपस के नेगोशिएशन है, इसमें मैं इस विषय में कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन मैं मैं इस संदर्भ में एक विषय कहना चाहता हूँ। मेरे पहले जो प्रवक्ता है उन्होंने जो कहा है, मैं इस विषय में एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए, कहीं भी हो कोई राजनीतिक दल, उनका एक मतादर्श होना चाहिए। बिन मतादर्श के कोई राजनीतिक दल आता है तो कुछ समय तक रह सकता है। आप सारे नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, कितने सारे दल आए और चले गए। त्रिपुरा में भी ऐसा हुआ। एक मतादर्श होना चाहिए, एक मतादर्श होना चाहिए और मतादर्श के ऊपर वो काम करेंगे। अभी किसी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किसी छोटे मुद्दे को लेके ये कुछ दूर तक चला जा सकता है, ज़्यादा देर तक नहीं चला जा सकता। ये स्थिति है, आगे भी ऐसा ही होगा। और मेरे इससे पहले मैं सबको सुन नहीं पा रहा हूँ, ठीक तरह से देख तो नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता शायद हैं यहाँ पर, तो उन्होंने कहा था कि इस राज्य का क्या हाल है, अभी ये सब बोल रहे थे। पता नहीं उनका उम्र क्या है। और तब यहाँ पर जो जट जमाना था 88 से 93 तक, मैं उस समय महाविद्यालय स्तर के छात्र था और पूरा याद है क्या क्या हुआ था। और उस समय के इतिहास को लेके सीपीएम ने आज तक पॉलिटिक्स किया। 25 साल तक उन्होंने इलेक्शन में ये मुद्दा उठाया, ये जोट जानवने में त्रिपुरा में क्या क्या हुआ, कहाँ पर क्या हुआ, ये सब लेके कितना पैसा चोरी हुआ, कितना लोग निर्यातन किया गया, कितना लोग को मारे गए, ये सब लेके वो लोग पॉलिटिक्स किए थे। वो मैं बोलना नहीं चाहता, फिर से समय भी कम है। जी 88 से लेकर 93 तक क्या क्या हुआ था, उसके कारण आज तक कांग्रेस नहीं आ पाए। सीपीएम ने वही मुद्दा उठाया था, पुराना ये सब मुद्दा उठा के इतना साल तक इलेक्शन। हाँ, ये भी सही है, कांग्रेस के कुछ लोग के साथ उनका शेडो अलायंस था, जो अभी ये स्पष्ट होके आ रहा है। जिसको आप ये भी सही है। मतादर्श की बात आप कर रहे थे कि कोई आदर्श नहीं रहा पार्टी का, हाँ, गठबंधन पर भी सवाल उठा रहे थे। हमारे साथ हैं नवरुण देव हैं हमारे साथ, DYFI के। वो कुछ बोलना चाह रहे थे जब आप बोल रहे थे, तो नवरुण देव आप बोल सकते हैं। तो पहले एक बात बताना है, ये जो बीजेपी का प्रवक्ता ने बोला ना, बीजेपी एक गंगा है, ये बीजेपी की वालों का बात है। हमारे त्रिपुरा की हर कोने का, हर आदमी का ये बात है बीजेपी के लेकर, बीजेपी एक गंदी नाला है, बीजेपी गंगा नहीं है, नहीं हो सकता है बीजेपी। लेकिन ये तो आरोप है, ये आप उस पर बीजेपी पर आरोप लगाएंगे, बीजेपी आप पर आरोप लगाएंगे, लेकिन सीधे सीधे जो सामने दिख रही है तस्वीर, वो बात कीजिए ना। जी, पहले मैंने क्यों ये बात किया, आप देखिए हर दल से जो लोग, देखिए हेलो जी सुनिए, डिस्कशन जो होगा वो डिस्कशन की तरह होना चाहिए। शब्द चयन का भी शिक्षा होना चाहिए। जी दो नंबर का जो बात कर रहा हूं, कांग्रेस का जो प्रवक्ता उन्हें बोला जो 299 का विजन डॉक्यूमेंट था, क्या किया उन लोगों ने, उन्हें बोला जोट जमाना में क्या हो रहा था। त्रिपुरा मानुष को याद है ये सब लोग, ये आपको आपकी विजन डॉक्यूमेंट को बोलने के लिए बोला, क्या किया। और बीजेपी लीडर ने क्या बोल रहा है, विजन डॉक्यूमेंट से जो बोला इससे ज्यादा किया, ये ठीक है ज्यादा किया, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट में आपको जब बात थी ये एक भी नहीं किया। विजन डॉक्यूमेंट की आपने एक बात भी, ये एक भी नहीं की है, वो जनता तय कर लेगी चुनाव में। नवरुण जी, जी, इसके ज्यादा क्या किया, इसके ज्यादा क्या किया, जो आने के बाद हर आदमी हर घर में तुल्लाबाज, गुंडागिरी, नशा कारोबारी, वोट देने के लिए ये रुकना है, गुंडा वोट देने के लिए लाइन में खड़ा रहते। छप्पा बूटर में हमारा चीफ मिनिस्टर है, छप्पा बूटर में अगरतला म्यूनिसिपल का मेयर है। यही बातें आमिर हुसैन जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, ये आरोप सरकार सत्ता में आने के बाद ये आरोप हैं, आप कहेंगे इसी तरह से, आपको जवाब भी इसी तरह से मिलेगा, लेकिन जो बातें स्पष्ट है वो सामने आनी चाहिए। आमिर हुसैन जी,
आप जिस तरह से बातें करते हैं, नवरुण देव भी वही बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि 5 सालों में, पहले जो 25 सालों में जो हुई सत्ता के दौरान सीपीआईएम के जो सत्ता में रहते जो कुछ घटा है, वो 5 साल में उसके अनुपात में ज़्यादा आपको लग रहा है, इसलिए आप सीपीएम के साथ भी हैं और सीपीएम के खिलाफ आप बोल भी नहीं पा रहे हैं जो आप पहले बोला करते थे? देखिए, सीपीएम के साथ जब हम लोग अब इलेक्शन लड़ते थे ना उनके खिलाफ, तो एक मकसद था इलेक्शन लड़ना। लेकिन आज जो हमारी इस राज्यों में हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, जो लोग अब शहीदान देके हमारा देश को स्वाधीन किया था, जिन लोगों के खून से एक संविधान लिखा हुआ है, बीजेपी एक प्लान से, प्री प्लान से इस संविधान को नष्ट कर रहा है। बीजेपी इस संविधान को जला रहा है। तो हमारा एक ही आदर्श है, वो देश की संविधान, देश की स्वाधीनता, देश की नागरिक का जो अधिकार, जो राइट है, उनको रेस्टोर रखना, सुरक्षित रखना। लेकिन बीजेपी के इस 5 साल की शासन में हम त्रिपुरावासी क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो जुमला प्रतिश्रुति देके हम पावर में आया, ये जुमला प्रतिश्रुति तो उन लोग नहीं फिलअप कर पा रहा है, बल्कि वो लोग संविधान को खत्म कर रहा है। इसलिए संविधान को बचाने के लिए, लोगों की जो फंडामेंटल राइट है, उस राइट को बचाने के लिए, लोगों का जो वोटर अधिकार है, वोटर अधिकार, इस अधिकार को बचाने के लिए जो लोग भी संविधान में विश्वास करते हैं, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि हमारा सेक्युलरिज्म, हमारा जो डेमोक्रेसी, हमारा जो जैसे सोशलिज्म, इन सब में विश्वास रखते हैं, जो लोग चाहते हैं कि देश में संविधान की शासन बने रहे। देखिए, उनको पूछिए, संविधान की बात करें, संविधान में सेकुलरिज्म जो शब्द है वो कब लाया गया? वो एक मिनट में सुन लीजिए। नहीं अमीर जी, आप इसी तरह से लगातार बोलते रहेंगे, आरोप लगाते रहेंगे तो नवेंदु जी को जवाब देना होगा। लेकिन समय के दायरे में रहकर जो झूठामल का बात उन्होंने किया, संचालक महोदय, मैं आपसे झूठामल में एक कांग्रेस प्रतिश्रुति दिया था, जो पूर्व के जो एज लिमिट है उसको एक्सटेंशन करके युवक को नौकरी दिया जाएगा, जो लोगों के पास नौकरी नहीं है, वो कांग्रेस फिलअप किया था। जी ठीक है। अमीर जी आप थोड़ा सा रुक जाइए, अमीर जी थोड़ा सा रुक जाइए। आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब भी नवेंदु जी दे देते हैं, उसके बाद हम एंथनी देव वर्मा के पास जाएंगे। नवेंदु जी आप कुछ कहना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, आप जल्दी से दे दीजिए। माननीय संचालक महोदय, जी मैं आपके द्वारा कांग्रेस, माननीय संचालक महोदय, माननीय संचालक महोदय, मैं आपके द्वारा कांग्रेस के प्रवक्ता से जानना चाहता हूँ, सेकुलर जो शब्द है संविधान में, वो कब आया, कब इसको लागू किया गया, कब उसको लाया गया संविधान में, ये स्पष्ट करे। ये स्पष्ट नहीं कर सकते, जानते भी नहीं है। सेकुलर ऐसा बोल रहे हैं बस। तो यही था आपका जवाब। इमरजेंसी के समय ये सब लागू किया गया है, पहले ये शब्द नहीं था। और सेकुलर का मतलब क्या है वो भी सुन लीजिए। वासियों को बोलने के लिए वो लोग एक डिवाइसिव फोर्स है बीजेपी। जी ठीक है, अब हमारे पास समय की कमी है, हम समय बचा तो जरूर आपके पास लौटेंगे। त्रिपुरा मोथा के हमारे साथ समझ लीजिए, सेकुलरिज्म का अर्थ क्या होता है। सेकुलरिज्म का अर्थ धर्म निरपेक्षता नहीं है, पथ निरपेक्षता है। जी वो भी समझ लीजिए। जी हम समझ रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जवाब तो चुनाव में जनता दे दी। कॉन्स्टिट्यूशन का समझ में होना चाहिए। एंथनी देव वर्मा आपके पास आते हैं, समय की कमी है, जो हमारे देश की फ्रीडम के खिलाफ है। जी ठीक है। एंथनी देव वर्मा, आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आप नहीं ठीक है, ये तो बताओ, ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है। एंथनी देव वर्मा, अरे भाई कम से कम थोड़ा सा रुक जाइए। एंथनी देव वर्मा से सवाल है कि आपकी पार्टी ये कह रही है कि 60 में से 40 से 45 सीटों पर आप उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अब ये साफ हो गया है कि आईपीएफटी आपके साथ नहीं है इस चुनाव में बीजेपी के साथ आईपीएफटी है, और आईपीएफटी और त्रिपुरा मोथा दोनों जनजाति बहुल क्षेत्रों का नेतृत्व करती हैं, और दोनों एक साथ हो जाती तो शायद त्रिपुरा मोथा
को फायदा होता है, ये हमारा मानना है। लेकिन तिपरा मोथा ऐसा नहीं मानती है। तिपरा मोथा का ये कहना है कि 60 सीटों में से 40 से 45 सीटों पर आप उम्मीदवार खड़े करेंगे, लेकिन अगर पूरे राज्य को देखा जाए तो पूरे राज्य में आपको उतना वोट नहीं मिल सकता, कुछ विशेष जगहों पर मिल सकता है सरकार बनाने के लिए। लेकिन आपकी क्या रणनीति होगी? 40 से 45 सीटों पर आप उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो क्या आकांक्षाएं होंगी, क्या उम्मीदें होंगी जनता से, और कितना लाभ आपको दिख रहा है? We are still very positive because see the way how the BJP, CPM, Congress are actually arguing or fighting each other. Now the question is, see, why people have the right to vote? I think each and every leader or each and every party should know why people are having the right to vote. Is to select the party or the candidate who is offensive enough to bring the change in the policy where the policies are basically, destroying and violating the rights of the people. That is where I think one need to give a thought. Therefore, Tripura Motha, while we are open to everyone, the only question is that demanding greater Tripura land doesn't mean only further safeguarding the indigenous people. जी जी, और also एंथनी देव वर्मा, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन आपसे हाँ। साफ जानना चाहते हैं, आप किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं और ज्यादा नहीं। समय नहीं है। 16 फरवरी को चुनाव होने हैं और इसके बाद नतीजे भी बहुत जल्द आ जाएंगे। अब आप जल्दी से ये बता दीजिए कि चुनाव के बाद अगर स्थिति बनती है कि आपकी पार्टी की जरूरत पड़ी बीजेपी को और कांग्रेस सीपीएम गठबंधन को, तो आप किसके साथ जाएंगे? क्या आप दरवाजे आपने खुले रखे हैं? हम लोग नहीं जाएगा। दूसरा पार्टी लोग अगर आना चाहता है, they can come. Our doors are open, but now we cannot think of that. But I'm just giving. हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप इसी स्टैंड पर कायम रहना चाहते हैं, लेकिन जनता उलझन में जी हम लोग ये सब सोचा नहीं, क्योंकि पहले तो बैटलफील्ड में जीतना है। जीतने के बाद क्या होगा उस टाइम जी। ठीक है एंथनी जी ठीक है, हम समझ गए, आप स्टैंड पर कायम हैं, अपने स्टैंड पर। और अब हमारे पास समय की कमी है। नवेंदु भट्टाचार्य हैं, उनसे जान लेते हैं कि तिपरा मोथा कितनी बड़ी शक्ति है आपके सामने और आपके गठबंधन के सामने, क्योंकि आईपीएफटी को आपने साथ कर लिया है, दूसरी पार्टियों को आप मानते ही नहीं हैं कि उनका जनाधार है। तिपरा मोथा आपके लिए कितनी बड़ी शक्ति है? आने वाले दिनों में क्या रुख रहेगा तिपरा मोथा को लेकर? देखिए, जिस दल का और किसी भी दल का हो जो जनहित में ना हो, ऐसा डिमांड मान लेना भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव नहीं है। जो इसी के कारण ये स्थिति तैयार हुआ है। जो जनहित में नहीं है वो हम मान नहीं सकते और आगे देखा जाएगा। बाकी चल के जैसे कि आईपीएफटी हमारे साथ है, उनका पहले से ही वो लोग डिमांड कर रहे थे, ट्रिपल लाइन का डिमांड है, लेकिन सरकार 5 साल चला, तभी इस डिमांड को लेके ये डिमांड लेके एनीथिंग इज पॉसिबल। नहीं, डिमांड लेके ठीक है। हम ये सरकार चला, अब समय समाप्त हो रहा है, त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, ये तत्व लेके ये सरकार चला 5 साल तक। तो जी बिल्कुल। अब तो बाद में आप सबको हम धन्यवाद देंगे क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बात ये कहना जरूरी है कि त्रिपुरा की जनता फिलहाल उलझन में है, लेकिन धीरे धीरे ये साफ हो रहा है कि कौन किसके खेमे में जा रहा है और चुनाव आते आते ये तय हो जाएगा कि जनता को क्या करना है, क्योंकि जनता सबसे ज़्यादा जागरूक होती है, चालाक होती है और उसके हाथ में शक्ति होता है। इसी नोट पर आज के इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। आप सबको इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।